हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अनस। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एमएल अग्रवाल की बुक से। चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 5.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो हम बैक टू बैक 6-7 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले करते हैं, नीचे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर का 8 का फर्स्ट पार्ट करना है। देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नंबर्स। फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, 3 लगातार इवन नेचुरल नंबर्स बताने हैं। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। उन तीनों सक्सेसिव इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो 308 होगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 308 होगा। देखो इवन नंबर बोला ना, नेचुरल इवन नंबर और सक्सेसिव मतलब लगातार। जैसे देखो पहला इवन नंबर जैसे ले लो 12 ले लो, ठीक। सक्सेसिव मतलब इसके जस्ट बाद जो आता है वो लेना होगा, 14 ले लेंगे। फिर इसके जस्ट बाद जो इवन नंबर आता हो नेचुरल भी होना चाहिए, ठीक। नेचुरल नंबर जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इवन नंबर जो 2 के टेल में आए, तो 12 ले लेते हैं पहला इवन नंबर, उसके जस्ट बाद 14 होता है, उसके जस्ट बाद 16 होता है, ठीक है। जो 2 के टेल में आता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। देखो ये 3 सक्सेसिव इवन नंबर्स हैं कि नहीं, 3 सक्सेसिव इवन भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं। तो 3 सक्सेसिव मतलब 3 लगातार भी हैं और इवन भी हैं, नेचुरल भी हैं। अब आप कहोगे 12 13 14 क्यों नहीं ले लेते हो भाई आप? तो भाई 3 लगातार नंबर हैं लेकिन तीनों इवन नंबर नहीं ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होना चाहिए, 3 लगातार इवन नंबर लेने हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3 लगातार इवन नंबर ये हो जाएंगे, समझ गए हो कि नहीं आप? तो इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो एक 26 ले लो, एक 28 ले लो, एक 30 ले लो। ये 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर के फॉर्म में नहीं लेना, एक्स के फॉर्म में। देखो पहले वाले को जैसे एक्स ले लिए तो दूसरे को क्या लोगे? देखो 12 आया, 12 के बाद आप 14 कैसे लिए भाई? 2 इसमें प्लस कर दिए होगे तभी तो 14 आया होगा। तो पहले वाले को जैसे x ले लिए हो तो दूसरे वाले को x+2 लेना पड़ेगा आपको। भाई 2 ज़्यादा लेना है, यहाँ पर जो भी होगा उससे 2 ज़्यादा लेना होगा अगले वाले को, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो उससे अगले वाले को 2 और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसके आगे वाले को। तो x+2 था ना ये, इसमें 2 और मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो ये x है x+2 है और ये x+4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x के टर्म में ले लो 3 नेचुरल नंबर्स, 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स, समझ गए कि नहीं? आप गौर समझो। देखो जैसे मान लो पहले वाले को आप x ले रहे हो, पहले वाले को आप x ले लोगे तो दूसरे वाले को क्या लोगे आप? उससे 2 ज़्यादा लोगे भाई, इवन नंबर है ना, 2 का फर्क है तो 2 ज़्यादा लोगे तो x+2 ही तो लोगे भाई, x+2 लोगे, उससे 2 और ज़्यादा ले लोगे तो x+2 में 2 और मिला दोगे, x+4 हो जाएगा। तो ऐसे 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर ऐसे ही तो लोगे, यही तीनों को तो लोगे, समझ गए हो कि नहीं? ये और ये, तो समझ गए हो कि नहीं? 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर बोले तो आप ऐसे लिया करो, पहले वाले को x, दूसरे वाले को x+2, तीसरे वाले को x+4, समझ गए हो कि नहीं? देखो इसको लिख देता हूं, तो इसको यहां पर लिख देता हूं, लेट 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होगा? पहला हो जाएगा, देखो पहला x हो जाएगा, फिर उससे 2 ज़्यादा लेंगे, x से 2 ज़्यादा ले लेंगे तो x+2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे? x+4 ले लेंगे, x+4 ले लेंगे, समझ गए हो कि नहीं? 3 सक्सेसिव इवन नंबर कैसे ले रहे हैं? जैसे मान लो पहला 8 ले लिए, दूसरा 10, तीसरा 12। देखो ना ये 8 से 2 ज़्यादा है, फिर ये 2 ज़्यादा है, समझ रहे हो ना? 2 बढ़ाते जाना। देखो इससे 2 बढ़ा दिया, इससे 2 बढ़ा दिया, समझ गए कि नहीं? अब देखो क्या बोला है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, कह रहा है इनका स्क्वायर का सम करिए, इनका स्क्वायर कर दो फिर सम कर दो। सम मतलब जोड़ना होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनका स्क्वायर का सम, स्क्वायर देखो ये है और ये है और ये है, 3 है, ठीक। इनका स्क्वायर का सम, स्क्वायर लो, स्क्वायर हो गया। सम मतलब होता है, अब जोड़ दो। स्क्वायर देखो लिखा है ना, सम ऑफ
हुज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम कर दोगे तो 308 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। समझ पाए हो ना कैसे इक्वेशन बनानी है? ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर देखो आप इसको सीख लो भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ये क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे करोगे ना भाई। तो ऐसे एक्स प्लस टू होल स्क्वायर को आप कैसे करोगे? तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस टू इंटू ए एक्स है इंटू बी 2 है। समझ गए कि नहीं? इसी तरह इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, इसको आप सीख लो ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लगाते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 308। ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गौर से, ये प्लस 4 है और ये प्लस 16 है, तो प्लस 20 हो जाएगा। अब ये कितना है? ये तीनों मिला के ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4x है ये, और ये 16 हो चुका है। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8x, और ये कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर है प्लस ये, इसको इधर ले आएंगे, 308 में से 20 गया, 308 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो 288 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 288 माइनस 288, और ये 4x और 8x 12x हो जाएगा, और ये माइनस 288 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारी इक्वेशन बनी है। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे आप। देखो 3 कॉमन लेना ना भूलना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पर 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 0 हो जाती है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं? देखो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं बना करके दिखा दूं। देखो इसको मैं सॉल्व कराना सिखाया हूँ, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 1 2 में मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाया है। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म से, ठीक है, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे ना भाई, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आप चले जाइएगा, बहुत आसानी से 2-3 मेथड मैंने बताए सॉल्व करने के। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। सक्सेसिव मतलब होता है वही लगातार, 3 लगातार नेचुरल नंबर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 83। ये बिल्कुल सिमिलर है भाई। देखो लेट 3 सक्सेसिव मतलब होता है लगातार आगे बढ़ते हुए, इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहला क्या ले लेंगे? पहले को ले लेंगे। देखो जैसे 3 लगातार इवन नंबर लेने हैं, जैसे मैं पहले ले लिया 14 ले लिया, फिर 15 ले लिया, लेकिन 15 यार इवन नंबर नहीं है, तो 16 ले लो, 14 ले लो, 16 ले लो और 18 ले लो। देखो 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर है कि नहीं भाई? नेचुरल नंबर भी हैं। देखो कैसे आया आइडिया, तो पहला वाला ले लिया मैंने, उसमें 2 मिला दिया, इसमें 2 मिला दिया तो अगला वाला आ गया, इसमें 2 मिला दिया इसके अगला वाला आ गया। वैसे यहाँ पर देखो पहला x ले लूँगा, फिर इसमें 2 मिला दूंगा, x में 2 मिला दूंगा, दूसरा वाला आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ना 14 लिया पहला वाला, फिर इसमें 2 मिला दिया, 16 आ गया, फिर 16 में 2 मिला दिया, 16 में 2 मिला दिया, 16 में 2 मिला दिया, इसमें 2 मिला दूंगा, x प्लस 2 है ये, इसमें 2 मिला दूंगा, इसमें 2 मिला दूंगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा ये। तो देखो इसमें 2 मिला दिया, x प्लस 2 हो गया, इसमें 2 मिला दूंगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। बोल रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम करो।
इन तीनों का स्क्वायर का सम करो, ठीक है। इनके स्क्वायर स्क्वायर करो पहले, स्क्वायर का सम, स्क्वायर ये स्क्वायर और ये, इन तीनों का स्क्वायर करो फिर सम करो। सम मतलब प्लस करना होता है। इन दोनों तीनों का स्क्वायर कर दो फिर सम कर दो। स्क्वायर का सम 83 आएगा, तो ये हो गया 83। अब देखो इसको डायरेक्ट कर लोगे, x + 2 होल स्क्वायर कर लोगे। भाई इसको एक्सपेंड करना आता है आप लोगों को, a + b होल स्क्वायर लगाना है। देखो ये x स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट कर दूं a + b होल स्क्वायर। देखो a है, ये प्लस है, ये b है, ये होल स्क्वायर है, तो a + b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 2 × a × b, ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b = 83। देखो इसको पॉइंट मत समझिए, मल्टीप्लाई है, समझ गए हो कि नहीं। a + b होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करना सीख लो भाई, नहीं आगे चल के परेशान हो जाओगे आप लोग। अब देखो ये 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 16 है और ये 4 है, 16 और 4 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4x है, ठीक है। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8, 8x, समझ गए हो कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, ये 83 है इधर। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, अब यहाँ पर 4x और 8x 12x हो जाएगा, और ये 83 इधर आ जाएगा, तो 83 है, ये 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 3 में से 0 गया 3, ये 7 है, 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा -53 = 0, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा 63, तो ये हमारा 63 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो x स्क्वायर + 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। अब देखो ये जो 3 है ना डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/3 0/3 ऐसे 0/3 हो जाएगा, 0/3 0 ही होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब देखो ये हमारा इक्वेशन हो गया। आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, चाहो तो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, समझ गए कि नहीं। तो इसको आप कर लोगे, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे बताता हूँ, 8th का सेकेंड पार्ट हो गया है। देखो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, लेक्चर नंबर 1 और 2 में इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, 2-3 मेथड से इसको सॉल्व करना सिखाया हूँ, फिर से सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, 48 वर्ड प्रॉब्लम है पूरी एक्सरसाइज में, ML अग्रवाल की बुक से मैं करवा रहा हूँ। बहुत सारे भाई 50 से भी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 45। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। देखो 2 नंबर हैं, उनका स्क्वायर का डिफरेंस करो। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, मतलब दोनों के स्क्वायर में कितने का अंतर है। देखो 2 नंबर बोला ना, 2 नंबर, तो एक काम करते हैं, 2 नंबर हैं, लेट ग्रेटर नंबर को x मान लो, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर की भी बात होगी। क्या तो क्यों, क्योंकि भाई 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते समय देखते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। स्मॉलर नंबर को y मान लेंगे। गौर से देखिए, बोल रहा है कि 2 नंबर्स हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस करो। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो मालूम है कि बड़े वाले में छोटे वाले घटाया जाता है। देखो इसका और इसका डिफरेंस नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं करना है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर कर लो पहले इनको, फिर डिफरेंस करो। डिफरेंस मतलब माइनस करो। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 45, इज मतलब इक्वल टू 45। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, समझ गए कि नहीं। देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, कह रहा जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए।
द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है y। तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब y के स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल। 4 टाइम बोला तो 4 टाइम मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू द लार्जर नंबर क्या है x है। 4 टाइम मतलब 4 इंटू एक्स को 4x बोलते हैं। ये 4 इंटू एक्स को 4x बोलते हैं। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर में वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थोड़ी नहीं चैप्टर का नाम है कि 2 वेरिएबल ले ले, एक वेरिएबल खाली होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल हैं भाई, एक वेरिएबल होना चाहिए ना। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, तो सिर्फ x एक वेरिएबल है, y दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए ना, एक वेरिएबल खाली होना चाहिए। तो एक काम करूँगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना। देखो ये पहली वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, y के प्लेस पे 4x रख दूंगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4x रख दूंगा। ठीक, ये वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4x रख दूंगा इज इक्वल टू 45। देखो आप समझो, ये पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिया, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस के प्लेस पे माइनस रख दिया, वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4x रख दिया इज इक्वल टू 45। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 45 इधर आ जाएगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। देखो इसको मैं श्रीधराचार्य फार्मूला से कर दूं क्या? इसको श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के कर दूं। श्रीधराचार्य फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं ना। देखो यहाँ पर 1, देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की होती है। देखो ए का काम 1 कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला होता है ना ये, तो देखो b कितना है, b है -4, ध्यान दो फोकस करके देखो, -4 इंटू ए कितना है, a 1 है, इंटू सी कितना है -45 है। तो d कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 5 जो 20 की 0 कैरी 2, 4 5 16 17 18। तो हमारा d कितना आ गया 180 196। तो भाई मुबारक हो, 196 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। सर क्यूबिक इक्वेशन क्लास 11th में आएगी, तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्लास 10th में भी क्यूबिक इक्वेशन रहती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन अभी आप पढ़ोगे, अभी आप क्यूबिक इक्वेशन को पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चैप्टर है फैक्टर थ्योरम करके है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में आप पढ़ोगे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, आप टेंशन मत लो, उसको पढ़ा देंगे, बहुत आसान है। अब बोर्ड में भी वो क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने को आता है, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने को आता है। देखो डी आ गया है, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई आता है कि नहीं? क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप याद कर लो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलो। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, यहाँ लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। जब भी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब भी इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग याद कर लो, और डी का फार्मूला याद कर लो। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो 2 फार्मूले आप लोग याद कर लो। देखो x इज इक्वल टू -b कितना है, b है -4 प्लस माइनस √d कितना है, √196 है अपॉन 2a। a कितना है, a हमारा 1 है। देखो √196 जो होता है ना, 14 इंटू 14 √196 होता है। 14 इंटू 14 कितना होता है, √196 होता है। तो ये 14 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं? देखो भाई, अगर आप हायर एजुकेशन करोगे तभी आपके ये काम आएगा। ठीक है, देखो ये सब तो रियल लाइफ में भी काम आ सकता है। ठीक है,
रियल लाइफ में भी काम आ सकता है हम लोग, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप जब रियल लाइफ में आप तभी आप सीख पाओगे, रियल लाइफ में आप इसको यूज़ कर पाओगे, तब आपका दिमाग हमेशा मैथ्स में रहे, ठीक है। बाकी आपके पास बहुत सब्जेक्ट होते हैं, आपका दिमाग बढ़ जाता है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे ना, तो भाई आप रियल लाइफ में इस सब एग्जाम्पल पाओगे, ठीक है। तो रियल लाइफ में भाई होता है, ठीक है, लेकिन कम होता है। लेकिन आप हायर एजुकेशन में करोगे ना भाई, जब आप आगे चल के, तो आपको ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन में बहुत काम आता है ये। यहां पर देखो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। देखो आप जब तक ये सब पढ़ के नहीं जाओगे ना, हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप ये समझ लो, ठीक है। तो छोटी चीज़ सीखने से ही बड़ी चीज़ हम आगे चल के सीख पाएंगे। देखो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस एक बार 4 प्लस 14/2 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2 मतलब 9 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग देखो ये रियल लाइफ में भी होता है भाई, जैसे आपके घर में मान लो टाइल्स लगनी है, तो टाइल्स कितनी लगेंगी कमरे में, ये सब भी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन सकती है, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। घर में जैसे मान लो रूम है, रूम की लंबाई चौड़ाई है और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई है, तो कितनी कमरे में टाइल्स वगैरह लगेंगी, इस पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो भाई देखो आप जो है ना, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इंसान हो ये सब सोचता ही नहीं है पढ़ाई के बारे में ज़्यादा, इस वजह से वो रियल लाइफ में नहीं यूज़ कर पाता है, ठीक है। तो टीचर जो होते हैं वो थोड़ा बहुत यूज़ कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 - 14 हो जाएगा, 4 - 14/2 कितना हो जाएगा, 4 - 14 -10/2, तो -10/2 मतलब -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 तो 9 हो जाएगा और -5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 numbers is 45, the sum of the smaller number is 4 times the larger number, determine the number, ठीक है। तो आप कंडीशन के हिसाब से इसमें रख करके चेक कर लीजिएगा कि कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। अब देखो समझ गए हो कि नहीं, 6th वाला हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 3 consecutive positive integers such that the sum of the square of the first and product of the other two is 154. What are the integers? देखो देयर आर 3 consecutive positive integers, देखो 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। देखो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स जो रहेंगी, देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव मतलब होता है प्लस में होनी चाहिए, इंटीजर्स तो आप जानते हो, ठीक है। इंटीजर्स +1 2 3 4 ये -1 -2 -3 -4 ये सब है ना, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, जैसे मान लो एक 7 ले लेते हैं, 3 लेने ना, 3 लगातार, तो 7 8 9 ये 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। ऐसे कुछ भी आप ले लो, जैसे मान लो एक ले लो 100 ले लो, 101 ले लो, 102 ले लो। देखो ये 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, देखो पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर भी हैं, और 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक। तो समझ गए, लेकिन हमें x के टर्म में लेना है, तो x के टर्म में कैसे लेंगे, पहले वाले को x ले लेते हैं, तो दूसरे वाले क्या लेना पड़ेगा, देखो 7 के बाद 8 आता है ना, मतलब 1 जोड़ दिया गया तभी तो 8 आया होगा, तो पहले वाले को x लेंगे तो दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, x + 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, 8 में फिर 1 मिला दो, तो इसमें भी 1 मिला देंगे तो x + 1 है +1 मतलब x + 2 हो जाएगा, ये x + 2, समझ गए कि नहीं। तो याद रखिएगा जब भी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो पहले वाले को x ले लेना, फिर उसके बाद वाला एक ही तो ज़्यादा है भाई, ये सिर्फ एक ही तो ज़्यादा है, जैसे पहला वाला x है तो दूसरा वाला 1 ज़्यादा है ना, तो 1 ज़्यादा मतलब x + 1 ले लो,
तीसरा वाला जो है एक ही ज़्यादा है तो इसमें x+2 ले लो। ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको ले लेना है। समझ गए हो कि नहीं? तो सर ऐसा वाला क्वेश्चन कर दो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो एनसीईआरटी का देखो, अभी मैं आईसीएसई बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी वालों का 1-2 दिन में चालू हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कौन से टाइप का क्वेश्चन करने को बात कर रहे हो, एनसीईआरटी का भी पूरा करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर विमलेश कुमार कह रहे हैं हाय, तो हेलो हाय, कैसे हो भाई विमलेश। देखो भाई, वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। वैसे यहाँ पर देखो, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। देखो यहाँ पर बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ले लिया 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सम मतलब जोड़ दीजिए, सम मतलब जोड़ दीजिए भाई, जोड़ने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। क्या क्या कुछ, किसको किसको जोड़ दें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। कह रहा है जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहला वाला उसका स्क्वायर कर दो। बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर को जोड़ो और जो बाकी दोनों बचे हैं उनके प्रोडक्ट को जोड़ो। बाकी दोनों जो बचे हैं ये दोनों, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। कह रहा है कि ये पहला वाले का जो स्क्वायर है ये, और जो बाकी दोनों हैं वो, उन दोनों के प्रोडक्ट को और ये स्क्वायर को जोड़ दो। जोड़ना मतलब प्लस कर देना। किनको जोड़ने की बात कर रहा है, पहले वाले के स्क्वायर को जोड़ना है, पहला वाला x है उसके स्क्वायर को जोड़ना है, और बाकी जो दोनों है ना उनके प्रोडक्ट को, तो इसको और इन दोनों के प्रोडक्ट को जोड़ना है। ये जोड़ दिया। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज 154। तो ये 154 हो जाएगा, ठीक, समझ गए कि नहीं। व्हाट आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होंगे, ये प्लस है। अब देखो गौर से, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1x हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 154, ठीक है। देखो वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए यहाँ पर गौर से, ये एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x और 1x 3x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 154। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये उधर, ये इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस 2 है माइनस 154 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप कर सकते हो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा कर दो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला को और क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। देखो इसको करने का तरीका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में मैंने सिखाया है, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डी निकाल लो। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर देखो बी कितना है, बी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, यहाँ पे इंटू रहता है 4 इंटू A2 है इंटू सी है माइनस 152, डी हो जाएगा 9 प्लस, तो 4 2 जा 8, तो 152 है और 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जो 16 के 6 कैरी 1, 8 5 जो 41, तो 8 और 4 12, तो 1216। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 1216 और 9 इसमें 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 2। मुबारक हो भाई, 1225 आ गया। 1225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मुबारक हो भाई, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए ना मतलब कि आप सही वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1225 क्या है,
1225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कह दो आपको कैसे चला भाई, मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी पता है ना, इस वजह से मैं कर ले रहा हूँ। देखो ये 3 4 जो है ना 35 का होगा ये, ठीक है, समझ गए हो ना। 35 × 35 करोगे तो हो जाएगा, समझ गए हो कि नहीं। देखो आप कर लोगे, आप डी निकाल चुका हूँ मैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया हूँ, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके दिखा देंगे यहाँ पर, देखो सॉल्व करके चलो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप करोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हो। देखो जिसको भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं याद है वो याद कर लो, d = b² - 4ac है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जिसको नहीं पता वो देख सकता है। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √d/2a, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। √d मतलब √1225। देखो -b कितना है, b कितना है यहाँ पर, b हमारा होगा 3 ± √d कितना है, √1225 अपॉन 2 × a कितना है, a 2 है। ये हो गया हमारा। देखो -3 प्लस माइनस, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। 35 × 35 करोगे, 35 × 35 करोगे तो 1225 आएगा। 3 4 = 12, और हाँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा अपॉन 4। अब देखो गौर से x = एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक बार निगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेना है, +35 लेना है, एक -35 लेना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 है +35 अपॉन 4। यहाँ पर देखो -3 है -35 अपॉन 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 अपॉन 4। तो 4 8 = 32, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, -38 अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव बोला ना, पॉजिटिव फोकस करो। पॉजिटिव नहीं है ना, ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं ये, तो इसको नहीं लीजिए, सिर्फ 8 को लीजिए। समझ गए हो कि नहीं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताइए आप लोग। देखो आप चाहो ना तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हो। देखो बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि आप ये सर जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 × 10 की 0 कैरी 1, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको स्प्लिट कर लेंगे, ऐसे याद है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ गए। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकालना सीखो भाई लोग, स्प्लिट द मिडिल टर्म से तो आता ही होगा आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो ML अग्रवाल की बुक से मैं करवा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सब ML अग्रवाल की बुक से है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो 2 लगातार नेचुरल नंबर्स, तो ले लेते हैं 2 लगातार नेचुरल नंबर। देखो एक 8 ले लो, एक 9 ले लो, 2 लगातार है, नेचुरल नंबर भी हैं। या फिर एक आप ले लो, यहाँ पर एक पहला ले लो 20 ले लो, दूसरा 21 ले लो, ये भी 2 नेचुरल नंबर है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नेचुरल नंबर है, ऐसे कुछ भी ले लो, ठीक है। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो पहले वाले को आप x ले लो, ये x हो गया, तो x से एक ही तो ज़्यादा है, सिर्फ एक ज़्यादा है ना, तो इसको x + 1 ले लो, x में 1 मिला दो, तो पहला वाला x ले लेते हैं, दूसरा वाला x + 1 ले लेते हैं। समझ गए कि नहीं। तो पहले वाले को x ले लेंगे, दूसरे वाले को x + 1 ले लेंगे, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ गया। समझ गए कि नहीं। अब देखिए गौर से, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर। द सम मतलब जोड़ दीजिए, सम मतलब जोड़ना होता है। किसको जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़। जब भी बोले सम तो आप सबसे पहले देखो कि सम मतलब जोड़ना होता है। सम मतलब तो 2 चीज़ ढूंढो, किन 2 चीज़ों को जोड़ना है।
द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर को जोड़ना है। कौन सी दो चीज़ों को जोड़ना है, एक ये चीज़ एक ये चीज़, नहीं इन दोनों को नहीं जोड़ना भाई, इनके स्क्वायर को जोड़ना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है इसके स्क्वायर कर दो और ये जो है इसका स्क्वायर कर दो, इनके स्क्वायर का सम करना है। सम मतलब प्लस करो। देखो द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61, ये हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस, तो इसको एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करना सीख गए हो कि नहीं भाई आप लोग। ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये, समझ गए कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए है ये प्लस बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 61। समझ गए कि नहीं। देखो ये इसको करना सीख लो भाई, नहीं आगे आप चल के परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो गौर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ये प्लस ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 2x और 1 तो 2x आएगा इज इक्वल टू 61। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर 1x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x पहले से है और ये 1 जो है ना, और ये 61 इधर आ जाएगा, प्लस 1 है ये माइनस 61, ये 61 उधर चला जाएगा माइनस 61 हो जाएगा। अब देखो ये 2x स्क्वायर है प्लस 2x है, ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब 2 के टेल में तीनों टर्म आ रहे हैं ना, 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ये। तो अब देखो ये जो 2 है ना, इसको डिवाइड में भेज देंगे ऐसे, तो 0/2 0 ही होता है, 0/2 0, ये हो गया। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो देखो यहाँ 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की होती है। देखो ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ना, डी निकाल लेते हैं। देखो डी वाले मेथड से करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप डी निकालोगे, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया मतलब हमने सही किया है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप चाहो तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो डी क्या होता है, बी स्क्वायर ना, मतलब 1 का स्क्वायर, ये बी है, बी स्क्वायर, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी हो जाएगा बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, सी है माइनस 30, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 120, तो डी हमारा हो जाएगा 121। देखो भाई मुबारक हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 11 जब 121 होता है। ठीक, तो आप रूट डी निकाल लिया करो, रूट डी की जरूरत पड़ती है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, तो रूट 121 हो जाएगा, रूट 121 11 होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है, आप सॉल्व कर लोगे इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए कि नहीं, कि सॉल्व करके दिखा दें। देखो आप चाहो तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो भाई आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेता हूँ। चलो, तो डी निकाल करके चेक कर लिया करो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मालूम है ना क्या होता है। देखो डी हमारा जो आया था, डी आया था 121, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, ठीक है, 81 होता है, 100 होता है, ये सब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरह जो 121 है वो 11 जब 121 होता है तो 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी है। अब देखो गौर से, यहाँ पर सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -30 आता है ना, इसको ब्रेक करेंगे। आप सोच रहे होगे कि आप डी क्यों निकाले थे फालतू में, आपको जब स्प्लिट द मिडिल टर्म से करना है तो आप डी क्यों निकालते हो फालतू में। तो भाई डी निकालने से पता चल जाता है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था ना, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो मतलब ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी वजह से मैं डी निकाल लेता हूँ, डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो मैं जान जाता हूँ कि मैंने सही किया है इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से। अब मैं कर सकता हूँ। अब देखो मुझे 1 चाहिए, तो 31 के टेल में आता है, 2 के टेल में भी 30 आता है, 3 के टेल में भी आता है, 5 के टेल में भी 30 आता है। लेकिन दोनों को जोड़ने या घटाने पे 1 नहीं आएगा ना, दोनों को जोड़ने या घटाने पे 1 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे 1 नहीं आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाएगा। +1 चाहिए ना, तो वो ग्रेटर नंबर को प्लस में रखो और इसको माइनस में रखो। यहाँ x लगा लो, यहाँ x लगा लो। अब देखो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखो -5x और ये 6x और ये -30 = 0 और ये x²। ठीक, अब देखो ये 4 टर्म हो गए ना, 4 टर्म हो गए, 2 2 4 टर्म हो गए, अभी 3 टर्म थे ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो x, तो x -5 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे, x -5 = 0। अब देखो x -5 कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो x -5 जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस बचेगा, 6 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इन दोनों को प्रोडक्ट 0 है, मतलब एक बार x -5 को 0 करेंगे, एक बार x + 6 को 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से -6 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला ना, तो माइनस वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 6 और 5, तो वेरी गुड भाई, -6 आ रहा है और 5 आ रहा है, समझ गए कि नहीं। तो देखो माइनस का ध्यान रखना, -6 नहीं लेंगे क्योंकि -6 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। दूसरा आप करते हैं हम। देखो यहाँ पर बोला गया है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लो। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 लगातार इंटीजर ले लो। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 ये सब इंटीजर होते हैं ना, मालूम है ना इंटीजर क्या होता है। इंटीजर भाई मालूम होना चाहिए यार। देखो ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक, ये सब नंबर, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स बताइए। जैसे एक 12 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं, ये हमारे इंटीजर हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर -16 ले लो और उसके बाद -15 ले लो, ये भी देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही तो हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी ले लो। तो पहले वाले को x ले लो, दूसरे वाले को क्या लोगे, दूसरे वाले को क्या लोगे, उससे एक ज़्यादा लोगे ना भाई, एक ज़्यादा ही तो है ये, तो x + 1 ले लोगे भाई। देखो ना, जैसे इसको आप x ले लिए हो तो इससे एक ज़्यादा ही तो है, इससे एक ज़्यादा है, तभी तो -15 है होगा। तो दूसरा वाले क्या लोगे, x + 1 ले लोगे। तो यहाँ पर लिख दो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारा हो गया x और x + 1 हो गया, ठीक है। समझ गए कि नहीं। देखो बोला गया है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम मतलब जोड़ दीजिए। किनको जोड़ना है, इन दोनों को नहीं जोड़ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। ये दोनों हैं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। ऐसे इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 61 के बराबर आ जाएगा। ये 61 के बराबर आ गया। अब देखो ये x² है, ये सम मतलब प्लस होता है। अब देखो गौर से x + 1 होल स्क्वायर है, x + 1 होल स्क्वायर है ना ये। देखो वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली 7 PM से लाइव रहता हूँ, ठीक है। ICSE बोर्ड को क्लास 10 को पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो जिसको भी भाई जुड़ना हो तो 7 PM से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनको मैं 9:30 PM से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है NCERT का, 9:30 PM से पढ़ाऊँगा मैं। देखो यहाँ पर x + 1 होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो ये a + b होल स्क्वायर है, तो a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक। वैसे यहाँ पर करेंगे, देखो एक x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 61। देखो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 61। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस 2x, और ये 1 है, और ये इधर चला जाएगा 1 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आप जो है ना 2 कॉमन ले लेंगे। अभी इस तरह की इक्वेशन एक सॉल्व करे थे क्या, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा ऐसे 0.2 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर देता हूँ कि भाई सीरीधरा चाल लगा दूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, इसका डी निकाल लेता हूँ। डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये जो है ना 1 है, तो b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 30। तो d हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 120। तो भाई मुबारक हो, 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसको भी आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा ना स्प्लिट द मिडिल टर्म से। आप चाहो तो सीरीधरा 4 फॉर्मूला लगा कर लो, d परफेक्ट स्क्वायर आ जाए ना, मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म से आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए करिए। यहाँ पर देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 288। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये ML अग्रवाल की बुक से हैं। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th ICSE का जो चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक्सरसाइज 5.5 है ML अग्रवाल की, ठीक है। तो ML अग्रवाल की 5.5 एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो 48 या 49 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो 47 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पूरे। 47 वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं हमको। यहाँ पर देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो भाई कॉन्जिक्यूटिव इवन बोल दिया ना, इवन नंबर तो जानते ही हो ना जो 2 के टेल में आते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। जैसे देखो, पहला इवन नंबर 12 ले लिया, ठीक है, फिर दूसरा ले लिया 18 ले लिया, 16 ले लिया, फिर 20 ले लिया। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार इवन नंबर। 12 के बाद जो जस्ट बाद इवन नंबर होगा वो 14 होगा, ठीक है। तो 12 के जस्ट बाद जो इवन नंबर है वो 14 है, 14 के जस्ट बाद जो है वो 16 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बोला है क्या, तो ये दोनों को ले लेंगे, ठीक। तो 12 और 14 जो हो जाएगा 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक। जैसे मान लो आप पहला ले लो 24 ले लो, फिर 26 ले लो, ये क्या है 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। जैसे पहले वाले को x ले लोगे, दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, 2 ज़्यादा है ना x से, 2 ज़्यादा है ना, तो एक पहले वाले को x ले लियो, दूसरे वाले को x प्लस 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 ज़्यादा है। ऐसे ही मान लो पहले वाले को x ले लिए हो, दूसरे वाले कितना ज़्यादा, भाई 2 ही तो ज़्यादा है ये, तो दूसरे वाले को आपको x प्लस 2 लेना पड़ेगा। समझ गए हो कि नहीं। तो वैसे ही लिख देंगे लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो देखो 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन, पहले वाले को x ले लेंगे, ये दूसरे वाले को क्या ले लेंगे, x प्लस 2 ले लेंगे। ये समझ गए कि नहीं। 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स ले लिए हमने। अब देखिए गौर से क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 288। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए। x है और हमारा x प्लस 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 288 हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई के प्लेस पे आप डॉट भी लगा सकते हो, ऐसे डॉट मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखो एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x को x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, इस x को 2 से करोगे तो 2x हो जाएगा, और ये 288 है। देखो x स्क्वायर प्लस 2x है, ये 288 इधर आ जाएगा, माइनस 288 इज इक्वल टू 0। देखो फिर वही बोल रहा हूँ मैं आपको,
हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की होती है। आप गौर से देखो इसको, इसमें ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, सी का काम -288। ठीक है, देखो इसको डी निकाल लो। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो ना 1 4 9 16 25 है ना। अगर डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकाल लो, देखो ए बी सी की वैल्यू पता है। अगर डी निकाल लोगे, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा मतलब ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो जाएगा और हम सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। देखो डी निकालते हैं, डी क्या होता है बी, बी है 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए, यहाँ पे इंटू होता है, यहाँ इंटू होता है, ए है 1 इंटू सी -288। तो डी हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 8 जा 32 35 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 8 और 3 11। तो ये हमारा हो जाएगा 1156 हो जाएगा। 1156 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? तो भाई देखो जिसके आखिरी में 2 3 7 8 होता है ना वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 3 7 8 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। जो 6 है आखिरी में तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, इसके लिए चेक करने की ट्रिक होती है मेरे पास। देखो ट्रिक आप लोग याद कर लो तो ये चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है इसको आप स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको पता रहेगी तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत हलवा हो जाएगा। देखो इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं इसको चेक करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम 30 का स्क्वायर करते हैं। 30 का स्क्वायर 900 आएगा। और ये मतलब कोई भी रैंडम नंबर ले लो जिसके आखिरी में 0 उसको स्क्वायर कर दो। तो 30 का स्क्वायर तो इसके पास में है लेकिन कम है। 40 का स्क्वायर कर लो, 40 का स्क्वायर 1600 आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। तो इसके बीच का लो 30। देखो आपको रूल के साथ चल रहा है, पहले कोई एक रैंडम नंबर लो वो उससे कम है, फिर उससे एक 10 बढ़ा करके लो, 40 ले लो, उससे ज़्यादा मतलब इन दोनों के बीच में हमारा ये है कुछ ना कुछ है ना। तो आप एक काम करो इसके 35 को लेना है, रूल मत बदलना, पहले 30 का लेना है, फिर 40 का लेना है, फिर 35 का लेना है। 35 का देखो जिसके आखिरी में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक हमारे पास है। ठीक है, जिसके आखिरी में 5 होता है उसको स्क्वायर करने का ट्रिक होता है। जैसे इसको आखिरी में 5 है तो इसको स्क्वायर करने का ट्रिक है मेरे पास। देखो जिसके आखिरी में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखो क्या है। देखो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जा 12 कर लो। देखो 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हमारा देखो हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। समझ गए कि नहीं? देखो जैसे मान लो हमको करना है 85 का स्क्वायर करना है, जिसके आखिरी में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है, 8 के बाद 9 आता है ना, 8 के बाद 9 होता है तो 8 9 जा 90 कर लो, नहीं 8 9 जा 72 होता है। 8 के बाद 9 आता है तो 8 9 जा 72 हो गया और 5 5 जा 25 कर लो। ठीक, ये हो गया। तो ये ट्रिक याद रखना, जिसके आखिरी में 5 होता है इसको स्क्वायर निकालने की ट्रिक है ये। अब देखो हमारा जो आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा, देखो ना 1225 से 1156 है, तो हमारा जो आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो हमारा आंसर जो होगा, जो स्क्वायर रूट होगा हमारा, मतलब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वो हमारा होगा 31 होगा या 32 होगा या 33 होगा या 34 होगा। यही चारों में से कोई ना कोई होंगे। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 नहीं आएगा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 6 नहीं आएगा। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर तो 6 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ तो 6 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ तो 6 है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, यहाँ 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा, समझ गए कि नहीं? तो हमारा 34 आंसर होगा। तो रूट डी कितना हो जाएगा, रूट 1156 जो हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चेक कर लो आप चाहो तो। ठीक है, तो रूट डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 34 इंटू 34 करता हूँ भला, 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 4 3 8 12 13, 4 4 16 के 6 कैरी 1 4 3 8 12 13। तो यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 3 3 9 10। तो 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। तो ये देखो बिल्कुल भाई मुबारक हो,
ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है भाई। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक याद रखिएगा। देखो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर करते हैं हम, डी हमारा आ चुका है। तो देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -2 प्लस माइनस रूट डी कितना है, रूट डी 34 है अपॉन 2 इंटू ए। यहाँ पर देखो -2 है प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा अपॉन 2। देखो एक बार प्लस में लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, एक बार हम प्लस में अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में लेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -2 है प्लस 34 है अपॉन 2, ठीक। एक बार माइनस में लेंगे तो क्या होगा, -2 माइनस 34 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। देखो ना, एक बार प्लस 34 ले लेंगे, एक बार यहाँ पर -34, तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। यहाँ पर कितना हो जाएगा -36 अपॉन 2, तो यहाँ पर -18 हो जाएगा, ठीक। तो -18 नहीं लेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो इसको नहीं लीजिए, ठीक है, इसको नहीं लीजिए, -18 को नहीं लीजिए, एक्स की वैल्यू 16 ले लीजिए। आप चाहो तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 224। देखो दो लगातार इवन इंटीजर्स हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक। इवन नंबर जानते हो ना भाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार इवन इंटीजर्स हैं। जैसे मान लो पहला ले लेते हैं 4, दूसरा 6 लेना पड़ेगा ना, तो 4 की जस्ट बाद इवन नंबर 6 होता है। जैसे मान लो पहला ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो फिर दूसरा 14 लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बी, पहले वाला देखो x ले लिया, x को x ले रहे हैं, तो ये x से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो x प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक। पहला वाला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो याद रखिएगा, पहले वाले को x लेना है, दूसरा 2 ज़्यादा रहता है ना, x प्लस 2 ले। जैसे मान लो इसको a ले लिए हैं तो दूसरा वाले क्या लेंगे, 2 ज़्यादा है ना, तो a प्लस 2 लेना पड़ता है, ठीक, x के टर्म में ले लो, ठीक है। देखो ये हो गया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 224 होगा, ठीक। प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे 224 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगी और ये 2x हो जाएगा और ये 224 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ये माइनस 224 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गौर से, आप इसको चाहो तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो, चाहे सीरीधरा 4 फॉर्मूला लगा कर दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए कितना है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 है ना, तो डी निकाल लेते हैं। डी है 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो डी हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 9 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 896, तो ये हो जाएगा 900। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो डी निकालने के बाद रूट डी निकाल लिया करो, स्क्वायर रूट डी, क्योंकि फॉर्मूले में तो रूट डी रखना रहता है ना। देखो ये 30 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो रूट डी मतलब रूट, यहाँ पर रूट डी करेंगे तो 30 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -b कितना है, तो यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है 30 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। अब देखो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, +30 एक बार ले लेंगे, एक बार -30 ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 30 अपॉन 2, तो एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस 30 अपॉन 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 अपॉन 2 मतलब 14 हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -32/2 मतलब -16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखो आप चाहो तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। देखो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से चाहे कर लो। देखो ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक, x² है प्लस 2x है -224, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। x² प्लस 2x -224, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -224 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको ब्रेक करना है ऐसे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना भाई। देखो यहाँ पर 1 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर देता हूँ 224 का। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा, यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 6 जा 2, 2 2 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 7 जा 7 1 जा। देखो हमें जो है ना -224 को स्प्लिट करना है ऐसे और +2 लाना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ले लेते हैं, तो 2 नहीं आएगा। एक काम करते हैं 7 2 जा 14 ले लेते हैं, 14 यहाँ ले लेते हैं, बचा कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर ये 16 ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों में हो जाएगा। +2 चाहिए ना, तो ग्रेटर नंबर प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पर x लगा लो, यहाँ पर x लगा लो। देखो ये x² है, यहाँ पर -14x और यहाँ पर +16x, -224 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x -14 हो जाएगा, यहाँ से 16 कॉमन ले लोगे तो x -14 = 0। यहाँ से देखो x -14 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो x -14 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा x + 16 = 0। देखो एक बार x -14 को 0 ले लेंगे, एक बार x + 16 को 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -16। देखो बिल्कुल सेम आया कि नहीं, ये 14 आया और ये -16 आया। ठीक, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ठीक, तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक, तो इवन इंटीजर्स बोला है ना। ठीक है, तो इवन नंबर में माइनस वाला नहीं लेते ना, माइनस वाला ना लें, इसको रहने दो। ठीक है, इवन नंबर 0 मतलब जो 2 के टेल में आते हैं। ठीक है, इवन नंबर आप जो है ना निगेटिव वाला ना लिया करो, तो खाली 14 ले लो आप। ठीक, समझ गए हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पर ये हो चुका है, तो देखो आप चाहो तो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लिया करो, चाहे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लिया करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सच दैट, देखो फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। भाई 14 ले लो, 16 ले लो। देखो 2 लगातार इवन नंबर है ना, क्योंकि 14 के जस्ट बाद जो इवन नंबर आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप x के टर्म में ले लो, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स b, पहले वाले को x ले लेते हैं, दूसरा वाला कितना होगा 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है, x से 2 ज़्यादा है, तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को x ले लेते हैं, दूसरे वाले को x + 2 ले लेंगे। समझ गए हो कि नहीं। देखो फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर कर दो, पहले इनका स्क्वायर कर दो फिर सम कर दो, सम मतलब प्लस, इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम। ठीक, इनके स्क्वायर को सम कर दो, सम मतलब होता है प्लस, इनके स्क्वायर का सम कर दो = 340। स्क्वायर का सम जो हो जाएगा 340 हो जाएगा। तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई x = a y = b, तो भाई इसका सोल्यूशन बताना है क्या। ठीक है, तो अनीस भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो अनीस प्रधान कह रहे हैं इफ़ 0, 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देन सी, तो आप x को प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, तो 0 = c - 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पहले वाले का आंसर 1 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है,
देखो भाई अनीस, ये बहुत आसान है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वन है और 0,0 जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन है। अभी हम 9:30 PM पे आ रहे हैं, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, यही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x के, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ रख दो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ पे c माइनस वन, तो 0 इज इक्वल टू सी माइनस वन, तो ये इधर आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से करते हैं, ये x स्क्वायर है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 340। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 340। देखो आपको कोई भी डाउट हुआ करे, कोई क्वेश्चन आपको पूछना रहा करे, तो आप भाई डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक है हमारे टेलीग्राम को। भाई टेलीग्राम से आप क्वेश्चन भेज सकते हो, तो आप क्वेश्चन भेज दिया करो, मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा पहले, फिर लेक्चर को शुरू करूँगा। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो आप भेज सकते हो। तो चाहो तो ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी भी भाई डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ईमेल आईडी में चाहे आप भेज दो, क्वेश्चन भेज दिया करो, मैं यहाँ पे डाउट करवा दिया करूँगा आपका। देखो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 340। देखो ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस 4x है, ये 4 उधर चला जाएगा, तो प्लस 4 माइनस 340 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस 336 आएगा। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, ये हो जाएगा। अब देखो यार 2 जो है ना, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 0.20 ही होता है। देखो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो। ठीक है, तो 1 है यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 168 होगा, इसको ब्रेक करना है। तो इसको एक काम करते हैं, तो इसको 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 से नहीं हो पाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जल्दी हो जाएगा। 168 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 जा 16, 2 4 जा, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 9 जा 3 7 21 7 1 जा। अब देखो एक बार 7 3 21 ले लो, बचा क्या, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हमें प्लस 2 चाहिए ना, ये नहीं हुआ। एक काम करो 7 2 जा 14 ले लो, एक बार 7 2 जा 14 ले लो, और ये 3 2 जा 6 6 2 8 12 ले लो, ये देखो हो गया। हमें प्लस 2 चाहिए, तो इसको प्लस में ले लो, इसको माइनस में ले लो, यहाँ x लगा लो, यहाँ x लगा लो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लोगे तो x ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 बन जाए 12, 12 से 4 ज़्यादा है ना 16, 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 14 को 0 ले लेंगे, एक बार x माइनस 12 को 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 14 हो जाएगी, x की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक, समझ गए कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो नेचुरल नंबर बोला है ना, तो इसको आप मत लीजिएगा भाई, इसको ना लीजिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में नहीं आता ना, माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं। देखो आप जो है ना सीरीधराचार फॉर्म लगा के भी कर सकते हो, चाहे स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो। अब देखो गौर से, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करे उसको चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीरीधराचार फार्मूला भी बोलते हैं, चाहे स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन मेथड से चाहे कर लो। देखो फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, 2 लगातार ऑड इंटीजर्स। ठीक है, देखो ऑड जानते हो ना, ऑड नंबर, जैसे जो 2 की टेल में नहीं आते वो ऑड नंबर होते, जैसे मान लो 7 हो गया। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। देखो 7 के बाद 8 आता है ना, तो ये लगातार तो है, लेकिन भाई ये ऑड नहीं है, ये ऑड है लेकिन ये ऑड नहीं है। इस वजह से लगातार ऑड जो होगा, इसके जस्ट बाद वाला जो ऑड होगा वो 9 होगा। ठीक है,
तो ये दोनों हो जाएंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, दोनों 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ऐसे मान लो एक 13 ले लो, एक 15 ले लो, ये दो क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, दो लगातार हैं, क्योंकि 13 के जस्ट बाद ही तो 15 आता है, ऑड भी है ना। 13 एक ऑड नंबर है, 13 के बाद जस्ट ऑड नंबर क्या आता है 15 आता है। तो पहला लोग चलो x ले लिए, जैसे दूसरा लोग क्या लेंगे, 2 ज़्यादा है ना 2, तो x+2 ले लेंगे, ऐसे x+2 ले लेंगे। देखो ना भाई, पहले वाले जैसे a ले लिए, दूसरा वाला क्या होगा, a में से 2 ही तो ज़्यादा है, ये 2 ही तो ज़्यादा है, 2 मिला दोगे आ जाएगा। लेट 2 consecutive odd integers be x and x+2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो फाइंड 2 consecutive odd integers such that sum of their square, सम मतलब जोड़ दीजिए, किनको जोड़ना है, इनके स्क्वायर को जोड़ना है, इनके स्क्वायर को जोड़ना है, इनके स्क्वायर को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 394 आ जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब देखो x+2 होल स्क्वायर, ये a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू मतलब डॉट इंटू बी इज इक्वल टू 394। देखो 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये तीनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, और ये 394 है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर ये 4x है, इसको पहले लिख देते हैं, ये +4 है, ये इधर चला जाएगा -394 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर है, ये 4x है, तो ये -394 है, तो -390 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 के टेबल में तीनों टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 × 2, 2 × 9 = 18 हो जाएगा ना, और ये 2 × 5 = 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2 ये नीचे जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 0.2 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्या चाहे कर लो, चाहे d निकाल के कर लो, ठीक है। d निकाल के चलो मैं कर देता हूँ। देखो d होता है b स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 × a × c, ये ठीक है, ये c का काम कर रहा है। देखो ना a है 1, b है 2 है, c है -195। अब देखो d हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 4 = 20 के 0 कैरी 2, 9 4 = 36 37 38, ये 437, तो ये देखो 784 हो गया। तो 784 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, किसका है, तो ये 26 25, तो ये 25 का होता है, तो 26 6 ये 36 आता है, 27 7 7 49, 28 8 8 64, हाँ तो ये 28 का है। तो स्क्वायर रूट डी जो हो जाएगा हमारा 784 जो है हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये 28 होता है, समझ गए कि नहीं। अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर x = -b प्लस माइनस √d/2a। देखो यहाँ पर x = -b, माइनस b कितना है प्लस माइनस √d कितना है 28/2 × a। देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर निगेटिव लेंगे। देखो यहाँ पर -2 है प्लस 28/2 ले लेंगे, x की वैल्यू ये है, यहाँ पर x की वैल्यू -2 माइनस 28/2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को घटा देंगे, घट जाएगा ना, 24/2 मतलब 12 आ जाएगी। यहाँ पर -28 - 2 -30, -15 हो जाएगा, -15, ठीक है। तो -15 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो -15 यहाँ से मिल जाएगा हमें। तो माइनस वाले को नहीं लेना है क्या, तो फाइंड 2 consecutive ऑड इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। तो समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये ऐसे वैल्यू निकाल लोगे आप लोग। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ।
देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए गौर से, 3 का सेकेंड वाला देखिए। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। दो नेचुरल नंबर हैं, उनको डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 450, फाइंड दी नंबर्स। लेट टू नेचुरल नंबर, जो दो नेचुरल नंबर हैं, टू नेचुरल नंबर्स बी। देखो दो नेचुरल नंबर हैं तो पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो। ये दो नेचुरल नंबर हैं, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। ये थोड़ी ना बोला गया कि दो लगातार नेचुरल नंबर हैं। दो लगातार बोलता तो पहले को 7 दूसरे को 8, ठीक है। लगातार नहीं बोला गया है। तो देखो इसको x ले लेते, तब इसको क्या लेते, x में से एक ज़्यादा ले लेते तो x+1 ले लेते। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव बोलता, बोल रहा है कि खाली दो ठो नेचुरल नंबर हैं। जैसे मान लो 7 एक नेचुरल नंबर है, एक मान लो ये है, ये दोनों नेचुरल नंबर है ना, ऐसे अलग अलग लगातार नहीं बोल रहा। दो नेचुरल नंबर हैं तो एक मान लो 7 है, एक 101 है, ठीक। दो नेचुरल नंबर हो गए, ऐसे कुछ भी होंगे हमको मालूम नहीं है, ठीक। दो नेचुरल नंबर बोला है तो दो लगातार नेचुरल नंबर थोड़ी ना बोल रहा है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। कह रहा है इन दोनों नेचुरल नंबर को घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो भाई इसमें से जो बड़ा है आप मान लो कि x बड़ा है, मान लो अपने से कि x बड़ा है, ठीक है। लेट x इज ग्रेटर देन y, मान लेना है कि x बड़ा है y से, अपने से मान लो, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों को घटा रहा हो तो 7 आ रहा है। तो भाई x में से y को घटाना है कि y में से x को घटाना, हमको क्या पता। तो भाई बड़े वाले में से घटाया जाता है, तो x माइनस वाई करेंगे तो 7 आएगा, ठीक। ये पहली इक्वेशन बन गई। बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, अपने से मान लेना है, ठीक। एंड देयर प्रोडक्ट इज 450। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे तो दो केस बन जाएंगे ना। अगर हम यहाँ पर x इज लेस देन y मानेंगे तब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दो केस चाहो तो बना लो, लेकिन एक केस बना लेना बहुत है, ठीक है। तो आप देखो दोनों घटाने पे 7 आ रहा है, तो x में से y को घटाएं कि y में से x को घटाएं, मालूम नहीं है ना। तो आप दोनों लेके चल सकते हो चाहो तो, ठीक है। चाहे एक लेके चलो मैं एक लेके चलता हूँ। कह रहा हूँ उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 450 आ रहा है, मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 450 आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो आप एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो 450 आ रहा है ना। मल्टीप्लाई मतलब ये डॉट, तो ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई। देखो पहली इक्वेशन को आप गौर से देखो, y को उधर भेज दो, ये 7 प्लस वाई है, y को अकेला कर लो, x माइनस 7, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। देखो ये y की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x के प्लेस पे x रखो, y के जगह पर x माइनस 7 रख दो, ऐसे समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई है और इज इक्वल टू 450। देखो यहाँ से आप कहाँ एक काम क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो भाई ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें सिर्फ दो वेरिएबल है ना, तो भाई एक वेरिएबल होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो भाई यहाँ से y को अकेला कर लेंगे, y को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 450। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 450। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर ऐसे लेके चलोगे आप तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन तो वही रहेगी, ठीक है। तब ये इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ से एक काम करो, y को अकेला कर लोगे तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा ये, तो y के जहाँ पे रख दो, y के जहाँ पे रख दो 7 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 7x हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 450, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 450। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इसका d निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी। डी हो जाएगा 7 हो जाए 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 0 0, 4 5 20 के 0 कैरी 2, 4 5 16 17 18। तो देखो हमारा हो जाएगा 1849 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो ये हमारा हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, 4 5 जो 20, ये हमारा इन्हीं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, है ना। 40 या 45, तो 41 हो सकता है इसका स्क्वायर रूट, या 42 होगा या 43 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये होगा हमारा 43 होगा। चलो चेक कर लेते हैं, 43 इंटू 43 करते हैं। 3 3 9, 3 4 जो 12, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 4 16 17। तो ये मुबारक हो भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, 43 का स्क्वायर है। तो भाई रूट डी जो हो जाएगा, रूट 1849 हो जाएगा, मतलब 43 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये टेक्निक याद रखिएगा स्क्वायर रूट निकालने की। अब देखिए यहाँ पर इसका डी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये देखो गौर से देखो, इसका डी निकलेगा तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -450, तो डी हो जाएगा 49 प्लस, तो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, 450 है तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो दो लेने की ज़रूरत नहीं थी, वही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो रूट डी आ जाएगा, बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 2 लेने की ज़रूरत नहीं थी, एक से ही काम चल जाए क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक्स की वैल्यू -b ये वाली इक्वेशन है, तो -7 प्लस माइनस रूट डी कितना होगा, रूट डी होगा 43 अपॉन 2 इंटू ए 1 है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस माइनस 43 अपॉन 2। तो दोनों को जोड़ देंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे, प्लस 42 लेंगे, तो ये 50 मतलब 25 हो जाएगा। तो एक बार माइनस में जब वैल्यू लेंगे तो ये -43 हो जाएगा। तो 43 है और 7 है, तो ये हो जाएगा 13, तो 7 5 6, तो 36 हो जाएगा ये। तो ये -36 मतलब -18 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। x इक्वल टू -b, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, -7 प्लस माइनस रूट डी करेंगे तो 43 अपॉन 2 इंटू ए करेंगे 1 आएगा। तो एक बार प्लस जब ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे जब, तो क्या आएगा, तो प्लस 43 है, ये 7 है, 43 में से 7 गया, 43 में से 7 गया 36, तो प्लस 36 आएगा, तो 18 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो -43 और ये -50/2 -25 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर +25 आ रहा है, यहाँ -25, यहाँ 18, यहाँ -18। तो हमें क्या बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया ना, तो इसको नहीं लेंगे, ये माइनस वाला है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। 25 को ले लेंगे, 18 को ले लेंगे, दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। तो आदर्श भाई क्या कह रहे हो आप, प्लीज सर प्रूव दैट डायगोनल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम आर इक्वल। तो भाई ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो आसान है, ठीक है, 9th क्लास में होता है ना ये तो, ठीक है। तो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम के, तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो थोड़ा बहुत बता दें क्या, तो भाई आदर्श अगर आप हो तो बता दें, आप मौजूद हो, अगर आप देख रहे हो तो भाई ये क्वेश्चन बता दें, आप जो डायगोनल वाला पूछ रहे हो। नहीं तो आप एक काम करो, मेरी यहाँ पर देखो ईमेल आईडी मेरी लिख लो, इसमें भेज दिया करो क्वेश्चन, मैं सॉल्व कर दिया करूँगा, ठीक है।
मेरी ईमेल आईडी क्या है? ठीक है, तो देखो आदर्श प्रूफ करके दिखा दे। अगर तुम देख रहे हो तो भाई शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, शॉर्टकट में बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो शॉर्टकट में थोड़ा बहुत बता देते हैं क्योंकि हम आईसीएससी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है, ये आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है, दोनों बराबर है। ठीक, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है, गौर से देखो। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है। देखो जल्दी से बता देते हैं क्योंकि हम टॉपिक से नहीं तो भटक जाएंगे, है ना। तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि जो AD और BC बराबर है। ठीक, दोनों बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AC और BD बराबर है। ठीक, ये प्रूफ करना है, ये AC और ये BD बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं? तो उसके लिए आपको जो है ना, सबसे पहले ये एंगल प्रूफ करना होगा। ठीक, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये प्रूफ कर लो पहले। देखो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो आप चाहो तो इसको याद कर लो। ठीक है, आप इसको याद कर लो कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हो कि दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, आप जब इसको प्रूफ कर लोगे तो आप देखो गौर से, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर ले लो आप। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो दोनों एंगल कैसे बराबर हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं मान लो। ठीक, तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ADC और BDC। इसको कर लो, ये साइड, ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, ये कॉमन है, ये एंगल। ठीक, तो बाई एस से हो जाएगा ये, तो AC और ये BD CP सिटीज हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं भाई आदर्श? देखो ये CP सिटीज हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो भाई देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में, याद कर लो। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल के बराबर होता आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में, याद कर लो। ठीक है, तो याद कर लो आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में दोनों एंगल बराबर होते हैं। देखो कोई पूछे क्यों बराबर होते हैं तो इसका भी प्रूफ होता है। इसका भी प्रूफ कहो तो करके दिखा दें कि दोनों एंगल कैसे बराबर हैं, चाहे तो करके दिखा सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो भाई। ठीक है, मान लो, प्रॉपर्टी से मान लो कि ये एंगल जो होता है ADC और जो एंगल BCD है, ये दोनों बराबर होता है। इसको आप प्रॉपर्टी से लिख लो कि आइसोसेलेस है तो दोनों बराबर होगा। तो फिर भाई ऐसे कर लो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? देखो द सम ऑफ 2 नंबर इज 9। ठीक है, स्क्वायर है ये। देखो द सम ऑफ 2 नंबर इज 9। द सम ऑफ 2 नंबर, देखो 2 नंबर हैं, द सम मतलब उनको जोड़िए। तो लेट 2 नंबर बी X एंड Y। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है इन दोनों को मान लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? तभी कर पाओगे आप ऐसे। 2 नंबर X और Y, इन दोनों को सम कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 आ जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया। सम मतलब होता है जोड़ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 आएगा। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर कह रहा है इनके स्क्वायर का सम मतलब जोड़ दीजिए। किसको? इसको स्क्वायर को जोड़ दीजिए। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, देखो इनके स्क्वायर को जोड़ दोगे तो 41 आएगा। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। समझ पाए कि नहीं? अब देखो गौर से, यहाँ पर देखो गौर से, द सम ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम जो है 41 आ रहा है। अब देखो गौर से आप, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसको गौर से देखो आप। यहाँ से आप एक काम करो, देखो एक्स स्क्वायर सम, जो स्क्वायर का सम है वो 41 है ना, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से आप एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू आ जाएगी x के टर्म में, ये हो जाएगी y की वैल्यू हमारी। y की वैल्यू हो जाएगी 9 - x। देखो y की वैल्यू यहाँ से निकाल दो 9 - x, तो y की वैल्यू हो गई 9 - x। देखो x के प्लेस पे यही रखो एक्स स्क्वायर, y के प्लेस पे जो है ना, y के प्लेस पे 9 - x रख दो।
और ये 41 को 41 रख लो, ठीक है। देखो एंगल का भी प्रूफ होता है, एंगल का प्रूफ देखो करके दिखा देते हैं। ये है, ये दोनों लाइन बराबर है। देखो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एंगल, हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी और एंगल डी बराबर है। ऐसे ये प्रूफ करना है, ये दोनों को प्रूफ करना है कि बराबर है। भाई बहुत आसानी से कर सकते हो प्रूफ, ठीक है। तो भाई बहुत आसानी से इसको कर सकते हो आप। देखो गौर से, इन दोनों को प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि AD और BC बराबर है। AD और BC बराबर, ये प्रूफ करना है। भाई बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ से कंस्ट्रक्शन, यहाँ से करो ऐसे कंस्ट्रक्शन, राइट एंगल बना लो यहाँ पर, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन यहाँ से करोगे। देखो इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N। अब देखो ये जो है, यहाँ से प्रूफ करता हूँ, जो ट्राइंगल AMD है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल AMD जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल AMD और BNC, ये बाई RHS हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C CPCT, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं। देखो कैसे, देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि भाई दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा बराबर होती है। ये बराबर है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, ठीक है। तो RHS क्राइटेरियस हो जाएगा, ये CPCT हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, A माइनस बी होल स्क्वायर कर लीजिए। देखो ये 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। तो A माइनस बी होल स्क्वायर है। तो A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, समझ गए कि नहीं। वैसे यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 41, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब देखो गौर से, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 9 जो 81 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 2 जो 18 और ये 41 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो अब यहाँ पर देखिए गौर से, ये 1x स्क्वायर, ये 1x 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर x, ये एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाए, 9 के स्क्वायर 81, यहाँ पर 9 2 जो 18 इज इक्वल टू 41। देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 18x है, प्लस 81, ये माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 18x, और यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0.2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा, 20 को ब्रेक करेंगे, तो 5 4 जो 20 कर लें, तो माइनस माइनस दोनों में ले लेते हैं, x लगा लेते हैं दोनों में। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 बाहर आ जाएगा, x माइनस 5 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 को एक बार 0 ले लेंगे, एक बार x माइनस 4 को 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5 टाइम अ सर्टेन
होल नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर। देखो 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, देखो लेट सर्टेन होल नंबर बोला ना, 5 टाइम बोला। देखो जब भी बोले 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर मतलब उसका 5 टाइम लेना है। तो भाई उस सर्टेन होल नंबर को x ले लो, तभी तो उसका 5 टाइम 5x हो जाएगा। तो भाई लेट द होल नंबर, लेट अ सर्टेन होल नंबर बी x, उस सर्टेन होल नंबर को x मान लो, ठीक है। तो 5 टाइम बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 टाइम बोला गया, 5 इंटू सर्टेन होल नंबर, 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर मतलब 5x। इज मतलब इक्वल होता है, इज मतलब इक्वल, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू 3 लेस, 3 लेस मतलब होता है, 3 लेस मतलब होता है 3 माइनस करना, 3 लेस मतलब 3 माइनस करना, तो बाद में 3 लिखा जाता है। 3 लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब ये नंबर है इसका स्क्वायर। देखो 3 लेस मतलब होता है 3 को बाद में लिखना है, 3 माइनस बाद में लिखना है। 3 लेस मतलब -3, ठीक, आखिरी में लिखते हैं -3। 3 लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है ना। तो ये समझ गए कि नहीं। देखो ये 5 इंटू एक्स 5x है और ये 2x स्क्वायर है -3 है। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये 5x उधर चलाएगा -5x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सीधा करके लिख देंगे 2x स्क्वायर -5x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, और देखो ये 2x स्क्वायर है -5x है -3 इज इक्वल टू 0। देखो इसको पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा -6, तो 1 6 6, तो माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं x लगा लेते हैं। देखो 2x स्क्वायर है, ये +1x, यहाँ पर -6x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा +1 बचेगा। यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी, तो -3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2x बचेगा और +1। अब देखो ये चीज़ कॉमन हो जा रही है, बाहर आ जा रही है, 2x +1 बाहर हो जाएगा और यहाँ x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बार 2x +1 को 0 ले लेंगे, देखो आदर्श भाई 10th क्लास जो होता है ना, 10th क्लास थोड़ा बहुत टफ होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन 10th क्लास में फ़ायदा भी है भाई। आपको जो है ना पता रहता है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास रहते हैं। तो भाई 9th क्लास में पता नहीं रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो 10th क्लास में जो है ना आपको फ़ायदा ये रहता है कि आप जो है ना जिस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही को लगा लीजिए आप, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। 9th क्लास में दिक्कत ये होती है कि भाई कहीं से भी स्कूल वाले भी बना देते हैं, या फिर वो जो पढ़ाए रहते हैं वही में से बना देते हैं, कभी कभी बाहर से बन के आता है 9th क्लास का, तो जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं उससे अलग आ जाता है। तो 9th वालों में बस यही दिक्कत होती है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 10th में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं में से ज़्यादातर आता है। लेकिन इस बार का जो है ना अलग आ गया था बोर्ड का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0 है, देखो ये 2x है, ये 1 उधर चला जाएगा -1, x की वैल्यू -1/2, देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो ना ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक और टेक्निक से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एक और टेक्निक से कर सकते हो। आप चाहो तो इसको जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके भी आप इसको कर सकते हो। देखो ए का काम क्या कर रहा है, ए क्या है भाई 2 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है -3 है। देखो आप जो है ना इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो डी निकाल लो सबसे पहले, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है ना, तो डी हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8 8 3 24, तो +24,
तो डी हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर आया कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए मतलब सही है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको याद कर लीजिए। माइनस बी कितना है, -5 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है, √49/2 इंटू ए कितना है 2। देखो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ले लो, एक बार निगेटिव ले लो। देखो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा /4, यहाँ पर हो जाएगा 5 -7/4 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 5 12, 12/4, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, -2/4, मतलब -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा दोनों। देखो ये आ गया, बिल्कुल सेम है ना, समझ गए कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो होल नंबर बोला है ना, होल नंबर ये नहीं है तो इसको मत लीजिएगा, होल नंबर ये नहीं है ना, होल नंबर ये है, ये होल नंबर है। ठीक, होल नंबर है ना, ये होल नंबर लेना है। ठीक है, इसको ले लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गौर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8। कह रहा है 2 नेचुरल नंबर है, उनको जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। 2 नेचुरल नंबर हैं, उनको जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, देखो लेट 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स हैं, लेट 2 नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई। 2 नेचुरल नंबर हैं, पहले वाले को x ले लिया, दूसरे वाले को y ले लिया। ठीक है, सम मतलब जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को ऐड कर देंगे। सम मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, तो इसमें से एक जो ग्रेटर है वो मान के चलेंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको मान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बोला है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 केस लेंगे। देखो यहाँ पर x जब ग्रेटर होगा y से तब एक केस होगा, जब x जो होगा लेस देन y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे 8 ही आ रहा है। ये पहली इक्वेशन। देखो अगर x बड़ा होगा x बड़ा है y से, मान लो ये x है, ये y, मान लो ये 8 है और मान लो ये है 6 है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस मतलब घटा दीजिए। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x और y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को घटा दीजिए। तो बताओ 1/y में से 1/x को घटाएं कि इसको बताओ कैसे करें। दोनों का जो रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है ये आ रहा है। देखो यहाँ पर x बड़ा है, जब x बड़ा है तो जो x का रेसिप्रोकल होगा वो छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे 8 बड़ा है 6 से, तो 1/8 जो होगा वो छोटा होगा 1/6 से, याद रखिएगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर x बड़ा है y से, जो 1/x होगा वो छोटा होगा 1/y बड़ा होगा, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर देखो x बड़ा है ना, तो 1/x छोटा हो जाएगा। x बड़ा होता है तो 1/x छोटा होगा, तो इसको इसमें से बाद में रखे हैं। अब देखो y छोटा है तो 1/y बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये बोल रहा है कि दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y, दोनों का रेसिप्रोकल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है y बड़ा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/y और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/15 आएगा। ये दूसरी इक्वेशन हमारी है। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ से एक काम करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 - x हो जाएगी। ये y की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये पहली इक्वेशन है ना। तो y के प्लेस पे क्या रख देंगे, 8 - x रख देंगे। देखो ये हमारा हुआ। यहाँ पर भी वही करेंगे,
y के प्लेस पे क्या रख देंगे, 8 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो y के प्लेस पे ये y है, y के प्लेस पे 8 माइनस एक्स रख देंगे इज इक्वल टू 2/15। अब देखिए गौर से, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो जाएगा, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 माइनस एक्स, यहाँ पर नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2/15। अब देखो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x माइनस 8 प्लस एक्स अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2/15। देखो साथ साथ इसको भी कर दिया, तो इसको उधर कर देंगे तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/15। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है। तो भाई आप 10th में अभी आई हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, मैं डेली जो है ना 7 PM से लाइव रहता हूँ, ICSE बोर्ड को क्लास 10 को पढ़ाता हूँ, ML अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। अगर आप CBSE बोर्ड में हो तो मैं 9:30 PM से डेली पढ़ाता हूँ लाइव क्लासेस में, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो 9:30 PM से आप मैथ्स पढ़ने के लिए जुड़ सकते हो, ठीक है, CBSE बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई टेंशन मत लो, टेंथ जो होता है ना भाई आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप जो है ना भाई हमारे साथ जुड़े रहो बस। अब देखो यहाँ पर 8 माइनस एक्स प्लस एक्स है, तो ये 1x ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस 8, यहाँ पर 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2/15। अब देखो यहाँ पर कितना है, 8 माइनस 2x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो ताकि कट जाए 2। ठीक, यहाँ से कॉमन लेके काटना चाहोगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान दिया करो, ये सब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो अगर आप ये सब ध्यान दोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो ये 2 कट जाएगा, देखो x माइनस 4 हो गया, और ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/15 हो गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2/15, ये 2 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस एक्स अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15। अब देखो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 15x माइनस 60 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को उधर ले आएंगे, और ये इधर आ जाएगा, तो ये 15x है माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखो इसको उधर भेज देंगे, 15 4 जा 60, 60 माइनस 15x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर, और ये 60 भी तो है, प्लस 60 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, 2 बनी है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस 23 है, यहाँ पर 7x है, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली 7 PM पे मैं ICSE बोर्ड को क्लास 10 को पढ़ाने आता हूँ और CBSE बोर्ड को 9:30 PM से। अब देखो यहाँ पर इसका D निकाल लेता हूँ। D क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू C, तो D हो जाएगा 49 प्लस 6 4 24, तो ये हो जाएगा हमारा 289 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब आसानी से हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका भी D परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मतलब सही जा रहा हूँ मैं। देखो D इसका निकालते हैं, माइनस 23 का स्क्वायर ना, ये B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, तो D हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9,
ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12 की 2 कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4 5, यहाँ पर माइनस 6 4 24, ये हो जाएगा हमारा 9 में से 0 गया 9 और ये 12 में से 4 गया 8, तो ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 में से 289, तो ये 289 है और ये 240 है, तो 529, तो सही है हमारा। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी है, तो यहाँ से भी भाई बिल्कुल सही, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, आगे आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आगे इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखो मैं कल फिर आपको मिलता हूँ 7 PM पे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इसमें आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं कल आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मेरी ईमेल आईडी ये है, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी देखिए, ये मेरी ईमेल आईडी, इसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, तो टेलीग्राम से भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इसमें ईमेल कर सकते हो आप, क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन जो भी आप भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओ, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करोगे तो भाई आप जो है ना टेलीग्राम से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमको। ठीक है, तो टेलीग्राम में भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, चाहे तो ये ईमेल आईडी से क्वेश्चन भेज सकते हो। तो मैं कल मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू।